हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे वेकेबलरी नंबर 211 से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ऑक्सफोर्ड वेकेबलरी का मैराथन चला रहा हूं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए, वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उपलब्ध है। और वहाँ और जो भी वेकेबलरी में एक्सप्लेन किया हूँ, सिंपल मीनिंग, एग्जाम्पल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रोनाउंसिएशन गाइड के साथ पढ़ाया हुआ हूँ। तो ये अगला वीडियो है। और इस जो मैराथन है उसमें हम लोग करीब 15,000 वोकैबुलरी सीखेंगे, जो आपके जो इंग्लिश है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, उसको बूस्ट करेगी, एडवांस बनाएगी और सुपर एडवांस बनाएगी, मैं तो कहूँगा। और जो भी आप चाहते हैं, जिसके लिए भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, वो चाहे वह करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे और कोई भी हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 211 नंबर का वोकैबुलरी है अफॉरमेंशन्ड। इसका मतलब होता है पहले बताया गया। इसके सिनोनिम्स है अबोमेंशन्ड, प्रीवियसली स्टेटेड। एंटोनिम्स है अनमेंशन्ड एंड न्यू। एग्जांपल्स है प्लीज रीड द अफॉरमेंशन्ड रूल्स केयरफुली। द अफॉरमेंशन्ड प्रॉब्लम्स still remains unsolved. Refer to the aforementioned document for details. The aforementioned issues need urgent attention. I agree to all the aforementioned condition. मैं ऊपर लिखी गई सभी बातों से एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। 212 नंबर का वोकैबुलरी अफ्रेड। इसका मतलब होता है डर। इसका सिनोनिम्स है स्केर्ड, फ्राइटन्ड, फियरफुल। एंटोनिम्स है ब्रेव, फियरलेस। शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब उसे रात से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स। ही लुक्ड अफ्रेड ड्यूरिंग द एग्जाम स्टॉर्म। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे। द चाइल्ड वॉज अफ्रेड टू स्लीप अलोन, मतलब वो चाइल्ड था, जो बच्चा था, वह डरता था अकेले सोने से। अगला वोकैबुलरी है जो कि 213 नंबर का है अफ्रेश। इसका मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना, एक नए सिरे से। इसके सिनोनिम्स हैं अन्यू, अगेन, फ्रेशली। एंटोनिम्स है वंस, ओरिजिनली। दे स्टार्टेड द प्रोजेक्ट अफ्रेश, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया। ही बिगन लाइफ अफ्रेश आफ्टर द एक्सीडेंट। लेट्स ट्राई अफ्रेश विथ क्लियर माइंड। शी पेंटेड द वॉल अफ्रेश। द टीम ट्रेंड अफ्रेश बिफोर द मैच, मतलब टीम ने मैच के बिफोर एक नए सिरे से ट्रेनिंग स्टार्ट किया, नई ट्रेनिंग स्टार्ट की। अगला वोकैबुलरी है आफ्टर। इसका मतलब होता है के पश्चात, के बाद। इसके सिनोनिम्स है फॉलोइंग, लेटर। एंटोनिम्स है बिफोर। वी विल मीट आफ्टर लंच, मतलब हम लोग लंच के बाद मिलेंगे। ही वेंट होम आफ्टर स्कूल। शी फेल्ट बेटर आफ्टर रेस्टिंग। द शॉप ओपन्स आफ्टर 10 AM, जो शॉप है, जो दुकान है, वो 10 बजे सुबह के बाद खुलता है। द सिटी चेंज्ड अलॉट आफ्टर द फ्लड्स। अगला है आफ्टर लाइफ। इसका मतलब होता है मरने के बाद का जीवन। इसके सिनोनिम्स है हियर आफ्टर, इटर्निटी। एंड एंटोनिम्स है मॉर्टल लाइफ। मैनी कल्चर्स बिलीव इन द आफ्टर लाइफ। इसका मतलब है कि मैनी कल्चर्स, मैनी सभ्यता है, मैनी संस्कृति है, कई संस्कृति है, वो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद के जीवन में बिलीव करती है। जैसे हिंदुइज्म में ही बिलीव करती है। इसमें 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक व्यक्ति मरने के बाद एक व्यक्ति 7 जन्म लेता है। He wondered what the afterlife would be like. Books describe different views of the afterlife. Ancient civilizations built tombs for the afterlife. The story explores the ideas of the afterlife. जो स्टोरी है, जो कहानी है, वह जो जीवन के बाद की, मरने के बाद की जीवन है, उसको खोजती है, उस पर रिसर्च करती है, उस पर बात करती है। अभी 216 नंबर का वोकैबुलरी है आफ्टर मैथ। इसका मतलब होता है परिणाम, स्पेशली दुष्परिणाम, मतलब खराब असर। इसके सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, रिजल्ट। एंटोनिम्स है कॉज एंड रीजन। द आफ्टरमैथ ऑफ फ्लड वाज टेरिबल। जो फ्लड का मतलब होता है बाढ़, उसके बाद का जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो बहुत ही खराब था। में भी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, मृत्यु हुई, उनके घर बार बह गए फ्लड के कारण। और भी मेंटल है
टॉर्चर, फिजिकल पेन उन्होंने झेला। द कंट्री इज रिकवरिंग फ्रॉम द आफ्टरमाथ मैथ ऑफ वार। इन द आफ्टरमैथ ऑफ एक्सीडेंट सेफ्टी रूल्स वेयर चेंज। द आफ्टरमैथ ऑफ द क्राइसिस अफेक्टेड एवरीवन। देयर वाज chaos इन द आफ्टरमैथ ऑफ द अनाउंसमेंट। कुछ घोषणा हुई उसके बाद chaos था, मतलब उथल पुथल, अफरा तफरी थी। तो 17 नंबर का विकल्प है आफ्टर थॉट, मतलब बाद में विचार आया, मतलब कुछ घटना घट गया उसके बाद विचार आया। जैसे मैंने अभी इंग्लिश पढ़ा दिया, ये इस वीडियो को ख़त्म कर दिया, फिर कुछ विचार आया मेरे दिन में, हाँ मुझे ये भी पढ़ाना था, तो उसको बोलेंगे आफ्टर थॉट। इसके सिनोनिम्स है रिकंसिडरेशन, एड ऑन। एंटोनिम्स है प्लान, इंटेंशन। ही एडेड द अपोलॉजी से एन आफ्टर थॉट। The gift seemed like an afterthought. They included the rules as an afterthought. The decision was made without any afterthought. She remembered his name as an afterthought. अगला है 258 नंबर की वोकैबुलरी है अगेन। इसका मतलब होता है वंस मोर, दोबारा। इसके सिनोनिम्स है वंस मोर, अन्यू। एंटोनिम्स है नेवर अगेन, वंस, ट्राई अगेन, मतलब दोबारा प्रयास करो। She called me again. I watched the movie again. He explained the topic again. We met again after 5 years. मतलब हम दोबारा मिले, 5 साल के बाद मिले। अगला है आफ्टर वर्ड्स। इसके मतलब होता है बाद में, इसके बाद, आफ्टर वर्ड्स। इसके सिनोनिम्स है लेटर, सब्सिक्वेंटली। एंटोनिम्स है बिफोर हैंड, अर्लियर। वी विल टॉक आफ्टर वर्ड्स, मतलब हम बाद में बात करेंगे। शी वेंट शॉपिंग एंड हैड लंच आफ्टर वर्ड्स, मतलब वह पहले तो शॉपिंग गई, उसके बाद उन्होंने लंच किया। यू कैन कंप्लीट द फॉर्म आफ्टर वर्ड्स। दे सेलिब्रेटेड आफ्टर वर्ड्स। ही रिग्रेटेड इट आफ्टर वर्ड्स, मतलब कुछ किया उसने लेकिन उसके बाद उसने रिग्रेट किया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे आप लोग अगर आज इंग्लिश नहीं सीखते हैं, फालतू बर्बाद करते हैं अपना टाइम, या आलसपना करते हैं, लेजीपन करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो इसका पछतावा होगा आफ्टर वर्ड्स। 220 नंबर का वोकैबुलरी है अगेंस्ट। इसका मतलब होता है खिलाफ, विरुद्ध। सिनोनिम्स है अपोजिट टू, वर्सेस। एंटोनिम्स है फॉर और इन फेवर ऑफ। इज अगेंस्ट करप्शन, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है। द टीम प्लेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स। सी लर्ड अगेंस्ट द वॉल। सी लिंड, मतलब दीवार के सहारे खड़ी हुई, दीवार का सहारा लिया उसने। दिस गोes अगेंस्ट द रूल्स। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन। 221 है अगैप। अगैप इसका मतलब होता है जब मुंह खुला ही रह जाता है। पहला तो यह है जब मुंह खुला ही रह जाता है, सरप्राइज में, आश्चर्य से। इसके सिनोनिम है एस्टोनिश्ड, अमेज्ड। एंटोनिम्स है काम, अनमूव्ड। शी स्टूड देयर माउथ अगैप, मतलब वो वहाँ खड़ी थी, मुंह खुला था आश्चर्य से। दे लुक्ड एट द सीन अगैप। द चिल्ड्रन इज लिसनड अगैप टू द स्टोरी। जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे थे, उन्होंने आश्चर्य से स्टोरी को सुना और उनका मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था। हिज अगैप एक्सप्रेशन सॉफ्ट हिज शॉक। द क्राउड वॉच्ड अगैप इज द मैजिक ट्रिक अनफोल्डेड। 221 है एग्रीगेट। एग्रीगेट इसका मतलब होता है कुल योग, समग्र। इसके सिनोनिम्स है टोटल, सम, कंबाइंड। एंटोनिम्स है इंडिविजुअल, सेपरेट। द एग्रीगेट स्कोर वाज 250। द एग्रीगेट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे भारत में 140 करोड़ है, वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है। ही calculated the aggregate marks. In aggregate, the result were good. The aggregate amount must be paid by Friday. 222 है एगर वेट। एगर वेट इसका मतलब होता है और बिगड़ना, कुछ भी और बिगड़ जाता है उसको बोलते हैं एगर वेट। इसके सिनोनिम्स है वर्सन, इंटेंसिफाई, इरिटेट। एंटोनिम्स है इम्प्रूव, इज, रेड्यूस। इज रूड बिहेवियर एग्रवेटेड द सिचुएशन, उसका जो रूड बिहेवियर था, रूखा व्यवहार था, उसने
सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया। स्मोकिंग कैन एग्रवेट द इलनेस, डोंट एग्रवेट द आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट है जो बहस को और मत बिगाड़ो, इसको यहीं पर बंद करो। द डिले एग्रवेटेड देयर फ्रस्ट्रेशन, नॉइज एग्रवेटेड माई हेडेक। 223 है एग्रैंडाइज, 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 इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, महिमामंडित करना। सिनोनिम्स है मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई, एग्जैजरेट। एंटोनिम्स है बेलिटिल, डिमिनिश। ही ट्राइड टू एग्रैंडाइज हिज अचीवमेंट, मतलब जो उसने सफलता प्राप्त की, छोटी ही प्राप्त की लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की उसने कोशिश की। लीडर्स समटाइम्स एग्रैंडाइज देयर देमसेल्फ, द स्टोरी वाज एग्रैंडाइज्ड फॉर पब्लिसिटी, जो स्टोरी थी, जो कहानी था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया पब्लिसिटी के लिए। शी नेवर एग्रैंडाइजेस हर सक्सेस, द कंपनी एग्रैंडाइजेस द रोल ऑफ इट्स फाउंडर। 224 है एग्लॉमरेशन, एग्लॉमरेशन, इसका मतलब होता है समूह जमावड़ा या एकत्रीकरण। सिनोनिम्स है क्लस्टर्स, कलेक्शन, एक्यूमुलेशन। एंटोनिम्स है सेपरेशन, डिस्पर्जल। द सिटी इज एग्लोमेरेशन ऑफ कल्चर्स, मतलब यह जो शहर है वो संस्कृतियों का एक समूह है, बहुत जले संस्कृति है। अन एग्लोमेरेशन व स्मॉल विलेजेस फॉर्म्ड द टाउन, द म्यूजियम डिस्प्लेस अ एग्लोमरेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, मतलब उसने कलाकृतियों का समूह है उस म्यूजियम में। द मार्केट इज एग्लोमरेशन ऑफ शॉप, जो शॉप है वह समूह है छोटे छोटे शॉप का। द एग्लोमरेशन ऑफ डस्ट कॉज्ड द मशीन टू स्टॉप। 225 है एजेंट, एजेंट इसका मतलब होता है कोई प्रतिनिधि। इसके सिनोनिम्स है रिप्रेजेंटेटिव, ब्रोकर, मीडिएटर। एंटोनिम्स है प्रिंसिपल एंड ए क्लाइंट। सी वर्क्स एज ए ट्रेवल एजेंट, जो महिला है वो ट्रेवल एजेंट के रूप में काम करती है, प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। जैसे बैंक एजेंट होता है, और भी कई एजेंट होते हैं। द कंपनी हैड एन एजेंट टू हैंडल सेल्स, ही एक्टेड एज ए एजेंट फॉर द एक्टर। द एजेंट नेगोशिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, जो एजेंट है जो प्रतिनिधि है उसने बातचीत की कॉन्ट्रैक्ट पर। एजेंट मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। 226 है एजेंट प्रोवोकेटर, एजेंट प्रोवोकेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो गया है, इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको एजेंट प्रोवोकेटर प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है भड़काने वाला, गुप्त एजेंट, उकसाने वाला। इसके सिनोनिम्स है प्रोवोकेटर, इन्फिल्ट्रेटर, इंस्टिगेटर। एंटोनिम्स है पीस मेकर, प्रोटेक्टर। द प्रोटेस्ट वाज डिसरप्टेड बाय एजेंट प्रोवोकेटर, प्रोटेस्ट है जो प्रदर्शन चल रहा था वो उसको डिस्टर्ब किया, किसके द्वारा? एजेंट प्रोवोकेटर के द्वारा। ही एक्टेड लाइक एजेंट प्रोवोकेटर इन द मीटिंग। Police suspected the presence of agent provocator. An agent provocator can create unnecessary chaos, मतलब जो एजेंट प्रोवोकेटर है, जो भड़काने वाला है, जो सिचुएशन को एग्रवेट करने वाला है, वर्षण करने वाला है, वह और भी chaos, उथल पुथल क्रिएट कर सकता है। They accused him of being a agent provocator। 227 वोकैबुलरी है एजेंडा, इसका मतलब होता है कार्यसूची, कि क्या किया जाना है, किस पर डिस्कस किया जाना है। जैसे न्यूज़ चैनल में आप लोग सुने होंगे एजेंडा, आज का एजेंडा है बिहार इलेक्शन, तो उस पर बातचीत चलेगा। सिनोनिम्स है शेड्यूल, प्लान, प्रोग्राम। एंटोनिम्स है अनप्लान्ड, रैंडमनेस। व्हाट्स द फर्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा? द मीटिंग एजेंडा वाज शेयर्ड विथ एवरीवन, जो मीटिंग है उसका एजेंडा है, मतलब क्या किया जाना है, किस पर बातचीत किया जाना है, उसको सभी के साथ शेयर किया गया। They prepared an agenda for the event. He has his own hidden agenda. Climate change is high on the global agenda. जो climate change है वो बहुत ऊपर है ग्लोबल कार्य की सूची में। 228 नंबर है एजिज्म, एजिज्म इसका मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव करना, स्पेशली उसके एज को लेकर।
सिनोनिम्स है एज, डिस्क्रिमिनेशन, बायस। एंटोनिम्स है इक्वलिटी, फेयरनेस। एजिज्म अफेक्ट्स मेनी एल्डरली वर्कर्स। मतलब एजिज्म है जो भेदभाव है, स्पेशली ज़्यादा उम्र के लोगों के खिलाफ, वह बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका, उनका पॉजिटिव नहीं है। सी वो स्पोक अगेंस्ट एजिज्म इन दी वर्क प्लेस। एजिज्म कैन लिमिट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और ये भेदभाव है उनके जॉब के पाने के मौके उनको कम करती है। सोसाइटीज मस्ट फाइट एजिज्म। द कंपनी प्रमोट्स पॉलिसीज टू रिड्यूस एजिज्म। 229 है एजलेस। एजलेस इसका मतलब होता है सदाबहार, उम्रहीन, जो ओल्ड नहीं लगता, जवान ही लगता है। एजलेस इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स है टाइमलेस, इटर्नल। एंटोनिम्स है एजिंग, ओल्ड। हर ब्यूटी सिम्स एजलेस। द म्यूजिक फील्स एजलेस। जो म्यूजिक है, जो गाना है, वो एजलेस होता है, आज भी नया है, पुराना नहीं है वो। सम ट्रेडिशंस आर एजलेस। कई ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं जो आज भी पुराने नहीं हुए हैं। ही मेंटेड अन एजलेस चार्म। द माउंटेन लुक्स एजलेस इवन टुडे। 230 है एज्ड। इसका मतलब होता है वृद्ध, बुजुर्ग, आयु वाला। सिनोनिम्स है एल्डरली, ओल्ड, सीनियर। एंटोनिम्स है यंग, यूथफुल। द एज्ड मैन वॉक्ड स्लोली। शी केयर्स फॉर हर एज्ड पेरेंट्स। मतलब वह अपने एज्ड वृद्ध पेरेंट्स जो है उनकी देखभाल या केयर करती है। एज्ड ट्रीज स्टूड इन द गार्डन। एज्ड मतलब वृद्ध जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वह गार्डन में है, खड़े हैं। द होम प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एज्ड पीपल। विजडम ऑफन कम्स फ्रॉम द एज्ड। बुद्धिमानी हमेशा एज्ड से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। तो आज के थे ये हमारी वोकेबलरी। हमने आज 211 से 230 का 10 तक के वोकेबलरी देखा, 20 वोकेबलरी देखा, उसके मीनिंग्स देखे, एग्जाम्पल्स देखे, सिनोनिम्स देखे, एंटोनिम्स देखे, प्रोनाउंसिएशन देखे, उसके ट्रिक्स भी देखे। तो प्लीज़ इन वोकेबलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए। इसको से आपको प्रैक्टिस होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।